पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मान सरकार ने राजस्व, निवेश और रोजगार को विकास के 3 बड़े आधार बनाया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने में जीएसटी राजस्व में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि जुलाई में एसजीएसटी कैश ग्रोथ के मामले में पंजाब देश में सबसे आगे रहा। वहीं 1.83 लाख करोड़ रुपए में के निवेश प्रस्ताव और 13.5 लाख से ज्यादा नए एमएसएमई पंजीकरण भी राज्य में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकार बढ़ते राजस्व को विकास योजनाओं, रोजगार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर पंजाब की तरक्की को नई रफ्तार देने पर दे रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की नीतियों से पंजाब में तरक्की का विस्तार, जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, निवेश फुल रफ्तार। भगवंत मान सरकार पंजाब की आर्थिक ताकत को मजबूती देते हुए विकास की रफ्तार बढ़ाने के मिशन पर काम कर रही है। जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी इसी दिशा में सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। जुलाई में एसजीएसटी कैश ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा रहने से पंजाब की आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिली। सरकार की टैक्स और आर्थिक नीतियों का असर अब बढ़ते राजस्व के आंकड़ों में भी दिख रहा है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा देकर निवेशकों का भरोसा जीतने पर भी सरकार का फोकस 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव और लाखों नए एमएसएमई पंजीकरण इस बदलते माहौल की तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, निवेश बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार के नए मौके बनेंगे और बढ़ता राजस्व पंजाब को विकास की राह पर और तेजी से आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में पंजाब के जीएसटी राजस्व में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच राज्य का कुल जीएसटी कलेक्शन 10,447.9 करोड़ रुपए रहा। एक साल में 1,739.42 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो करीब 20% की वृद्धि है। इसके अलावा जुलाई में 16.23% एसजीएसटी कैश ग्रोथ के साथ पंजाब देश में सबसे आगे रहा है। जीएसटी राजस्व में 20% की बढ़ोतरी से लेकर निवेश प्रस्तावों की बढ़ती रफ्तार तक मान सरकार पंजाब की आर्थिक तस्वीर को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। सरकार का दावा है कि उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। बेहतर नीतियों से निवेश बढ़ रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं और रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। बढ़ते राजस्व को विकास, जन कल्याण और बेहतर सुविधाओं से जोड़ने की भी कोशिश है, यानी आर्थिक मजबूती, निवेश और रोजगार के सहारे पंजाब को तरक्की की नई रफ्तार देने पर मान सरकार का पूरा फोकस है। पंजाब के अंदर जिन्हें भी कारोबार में जीएसटी का फंड सीगा और समय से पे करने के लिए अच्छी समाबद्ध स्कीम तैयार की थी। पंजाब की तरक्की और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मान सरकार ने उद्योग और निवेश को विकास का बड़ा आधार बनाया है। सरकार का मानना है कि किसी भी राज्य की आर्थिक ताकत तभी बढ़ती है जब वहां निवेश का बेहतर माहौल हो, नए उद्योग स्थापित हों और युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हो। इसी सोच के साथ पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों का भरोसा मजबूत करने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। राज्य में अब तक करीब 1.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये पंजाब में बदलते औद्योगिक माहौल और निवेशकों के बढ़ते भरोसे की तस्वीर पेश करता है। वहीं राज्य में 13.53 लाख नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई भी पंजीकृत हुए हैं। ये छोटे और मध्यम उद्योग पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रहे हैं। मान सरकार अब नई औद्योगिक नीति 2026 के जरिए निवेश का माहौल और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। मकसद साफ है, उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिले, कारोबार शुरू करना आसान बने और निवेशकों को पंजाब में आगे बढ़ने का भरोसा मिले। वहीं ओटीएस योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक करने का फैसला भी इसी दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार की सोच है कि बेहतर नीतियां और सुविधाएं मिलेंगी तो नए कारोबार पंजाब आएंगे, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जब युवाओं को अपने ही राज्य में काम के बेहतर मौके मिलेंगे तो पंजाब की आर्थिक रफ्तार भी तेज होगी। इसके अलावा पंजाब के अंदर लगभग 1,83,837 करोड़ रुपए के निवेश पंजाब प्राप्त हुए या चल रहा काम लगभग 6 लाख नौजवान रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर व्यापारियों का ट्रेडर कमीशन जो गठन किया गया ताकि व्यापारियों के द्वार से जाके
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 758 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,500 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौके पे हल किया गया। मान सरकार बढ़ते राजस्व और मजबूत होती आर्थिक स्थिति को उस सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि रोजगार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के जरिए इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक मजबूती के साथ युवाओं को रोजगार, श्रमिकों को बेहतर सहारा और समाज के हर वर्ग को सुरक्षा का भरोसा मिले। यही नीति पंजाब की विकास यात्रा को आर्थिक मजबूती के साथ जन कल्याण से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में चीमा ने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक 69,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई, जबकि 6.36 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। सरकार का कहना है कि बेहतर आर्थिक स्थिति और बढ़ते राजस्व का फायदा अब रोजगार और जन कल्याण के क्षेत्र में भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं लंबे समय से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने के लिए विशेष विधेयक पारित किया गया है। मजदूरों की मजदूरी में 15% की वृद्धि कर श्रमिक वर्ग की आय और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश की गई है। सरकार की नीतियों का फोकस सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और मजदूरों के हितों को भी आर्थिक विकास से जोड़ने पर है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। देश की सुरक्षा में शहादत देने वाले जवानों के परिवारों को मिलने वाली एक्स ग्रेशिया राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वहीं धर्मी सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों की वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की गई। इस अलावा साडी सरकार ने जेकर कोई भी जवान पंजाब ਲਈ देश ਲਈ चाहे मिलिट्री चाहे पंजाब उसके अंदर चाहे समझ अग्निवीर अंदर भर्ती है, जेकर वो देश ਲਈ कुर्बान होता शहीद होता तो उसके लिए उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का फैसला पहले ही साल लिया सीगा। इस अलावा साडी सरकार ने धर्मी फौजियों के लिए जो वित्तीय सहायता की वो 10,000 को बढ़ा के 12,000 रुपया प्रति महीना की थी। इस अलावा आजादी घराटिए ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 9400 ਤੋਂ बढ़ा के 11,000 ਕੀਤੀ ਗਈ। बढ़ता जीएसटी राजस्व, निवेशकों का बढ़ता भरोसा, नई उद्योगों की रफ्तार और रोजगार के अवसर, मान सरकार पंजाब की आर्थिक मजबूती को विकास और जन कल्याण से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस साफ है कि मजबूत खजाने की ताकत का इस्तेमाल विकास योजनाओं, बेहतर सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए किया जाए। निवेश से उद्योग, उद्योग से रोजगार और बढ़ते राजस्व से विकास के इस मॉडल के जरिए पंजाब को आर्थिक तरक्की की नई रफ्तार देने की कोशिश जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।